दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो जनरली वो उन स्टूडेंट के लिए है जो इंजीनियर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने आईटी जेई मेंस जीएई एडवांस दिया है। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर बेस्ट स्ट्रीम अगर बोला जाए इंजीनियर्स के लिए, तो एक ऐसा चॉइस आ गया है। अगर आप किसी की भी मेरिट देखें कहीं पे भी, तो आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत ही मतलब कहते हैं ना 98 99 के समथिंग आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में रेटिंग जा रही। तो ऐसा हो क्या गया है कि उन लोग आईटी के पीछे भाग रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैं यही चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ कि दोस्तों आईटी के पीछे मत भागो आप। उसके भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। बिकॉज जिस तरीके से भी मेरिट जा रही है, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, उस वो सीटें नहीं फिल हो रही। बट सीएस के पीछे लोग बढ़े, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग वो भी सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं कि अगर नहीं ठीक है उनको आईटी में नहीं मिले, बट अगर उनको एनआईटी मिलता है या कोई भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है तो वो उसमें चले जाएंगे, बजाय उनको सीएस मिल जाए। तो दोस्तों, सीएस में ऐसा क्या हुआ क्या है, बिकॉज कोविड के टाइम इनफैक्ट आपने देखा होगा कि अगर हाईली पेड सैलरीज हैं, अगर किसी को भी, चाहे फार्मा को करें, सिविल को करें, इलेक्ट्रिकल को करें, मैकेनिकल को करो, तो आईटी में एक ऐसा एक रूमर सा आ गया था कि इसमें एक हाईली पेड सैलरीज होती हैं, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, पैकेजेस अच्छे होते हैं। बट दोस्तों, जैसे मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में खुद भी आईटी कंपनीज से एसोसिएटेड रहा हूँ कि इसके एक सबसे बड़ा आईटी कंपनीज में है कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं। आईटी टोटली जाता है फंडिंग पे। अगर कोई भी, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे ऑयल एंड गैस है, कोई भी सेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, अपने अपने ऑपरेशंस को अगर मॉडिफाई करेगा, कुछ भी ऑटोमेशन करेगा, तो वो फंडिंग आता है। तो इसमें फंडिंग का बहुत है कि अगर कोई भी सेक्टर अगर डाउन होता है, कुछ भी ऐसा वॉर का सिचुएशन आता है, जैसे अभी यूक्रेन का जिस तरीके से चला, यूरोप में जैसे क्राइसिस आया, तो उस टाइम फंडिंग बंद हो जाती है। जब फंडिंग हो जाती है तो इसमें जो इंडियन कंपनीज जनरली सर्विस बेस्ड कंपनी, चाहे आप ग्लोबली जो टॉप आईटी कंपनीज को देखें, चाहे इन्फोसिस हो, एसेंचर हो, कैपजेमिनी हो, डिलॉयट हो, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी, इनके पास प्रोजेक्ट आते हैं। जब कंपनीज की फंडिंग आती है, बड़े बड़े जो कंपनीज है, जब उनको इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑटोमेशन पे जाते हैं, तो वो फंडिंग से ये ऑटोमेशन में जो सजेस्ट करते हैं कि कैसे वो मैन पावर को रिड्यूस करें, कैसे उनको बिजनेस को वो री इंजीनियरिंग करें, तो उससे ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से, जैसे अभी ऑलमोस्ट जनवरी से जिस तरीके से रिसेशन चला था और अभी कीप कंटिन्यू है, एंड अभी जिस तरीके से फोरकास्ट है कि ये कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज ग्लोबली स्लो डाउन है आईटी कंपनीज में। तो जिस तरीके से फ्रेशर्स आए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीएस को या आईटी ब्रांच को लेना बंद कर दें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट आप सोचें, अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, वाकई आप आईटी कंपनीज है, बट ये सोचो कि भीड़ लगी है, सब लोग जा रहे हैं और आप भी जाके खड़े हो जाओ। क्योंकि इंडिया में एक चीज़ बहुत ट्रेडिशन है कि अगर कोई अच्छा, कोई भी है, अगर कोई साधु सन्यासी, कोई मैं बोलूँगा नहीं मतलब उनको लेके, लेकिन एक एक भीड़ सी चाह रहे कि कोई भी एक जरा सा कुछ हुआ तो सारे लोग खड़े हो गए। तो जिस तरीके से अभी एक चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट किया, उनके व्यूज़ जाने हैं, तो सीएस को लेके जिस तरीके से है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बहुत अपकमिंग ग्रोइंग सेक्टर है, एविएशन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं, आरएनडीज़ में बहुत सारे हैं, चाहे वो आपकी डिफेंस से हो, मिलिट्री से हो, बहुत सारी ऐसी हैं। इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छा सेगमेंट है। गैस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट हैं, जिसमें सीएनजी, पीएनजी इस तरीके से हैं। तो आप आईटी के पीछे पागल मत रहिए, ठीक है। आप और भी ब्रांच को उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। और अगर आईटी में आपका अगर कोर इंटरेस्ट है, तभी उनको स्विच करो। बिकॉज आईटी के अंदर एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा कि इसमें आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। बिकॉज आईटी में आप ये मत सोचो कि नहीं, आज आपने पढ़ाई किया, सब कुछ किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ गई है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, तो जिस तरीके से वी 6.0 आता था, उसके बाद डॉट नेट आया, फिर एमपीसी आया, ठीक है, इसके बाद डॉट नेट का फुल स्टैक आ गया। तो हर टेक्नोलॉजीज, अगर जावा को देखो तो आज से 5 साल या 10 साल पहले का जावा और आज के जावा के फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हर चीज़ में एसएपी हाना पे शिफ्ट हो गया है। एसएपी का जो नॉर्मल एबाप कोड होता था एसएपी के अंदर, आज मैं देख रहा हूँ कि फंक्शनल का एक तरह से ज़्यादा उतना रिक्वायरमेंट नहीं हो गया है। एवरीबडी वांट टेक्नो फंक्शनल, बिकॉज टेक्निकल का इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन हो रहा है कि जो फंक्शनली होना चाहिए तो वो सारा हो चुका है। सो नाउ अभी हर कंपनीज है जिन्होंने भी एसएपी को यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली कस्टमाइज़ कर रहे हैं उसको, उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो उसमें जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है, वो अभी सारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप हमेशा पढ़ना चाहते हैं, हमेशा टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, एंड हमेशा आपको एक नई टेक्नोलॉजी को लेके एक कहते हैं ना, आपका अगर आपका हॉबीज़ है, आपको लगता है कि आप लाइफ लॉन्ग टिल 40 ईयर्स, बिकॉज फिर से आप लोगों को, सबको, सारे फ्रेशर्स को मैं, जो भी एडमिशन ले रहे हैं सीएस में या प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं, जॉब देख रहे हैं, उनको मैं सबको ये क्लियर मैं बता दूंगा कि आप सोचें कि एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने कोई टेक्नोलॉजी कर ली और किसी कंपनी में आपकी जॉब लग गई और फिर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, तो बिल्कुल
इसके चक्कर में मत पड़िए। आपको हमेशा लर्निंग अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि और सेक्टर में आपको अपग्रेड नहीं होना पड़ेगा, बट आईटी में एक ड्रास्टिकली अपग्रेड होना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब आप नई टेक्नोलॉजीज़, नए स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, तभी आप सस्टेन हो जाए। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।